कहानी की शुरुआत होती है एडना नाम की एक बूढ़ी औरत से, जो अपने घर की खिड़की के पास एक अजीब हालत में खड़ी होती है। तभी वह अचानक अपने घर से गायब हो जाती है, जिसकी किसी को खबर नहीं है। जिसके बाद एडना की बेटी और उसकी बेटी सैम को देखते हैं, जिन्हें कहीं से खबर मिल गई थी कि एडना अब लापता हो गई है। दोनों एडना के घर पहुंचते हैं, जो शहर से दूर जंगल में था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजा तो अंदर से बंद है। हैरान करने वाली बात यह थी कि जब दरवाजा अंदर से बंद है तो एडना गायब कैसे हो गई। जैसे तैसे दोनों अंदर आते हैं, जहां एडना तो कहीं दिखाई नहीं देती और घर की हालत भी अजीब थी। घर में सब फंगस लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कई हफ्तों से घर की सफाई नहीं हुई थी। फल भी गड़ सल गए थे। घर में अलग अलग जगहों पर कागज के टुकड़े पड़े थे, जिनमें कुछ न कुछ लिखा हुआ। पूरा घर चेक करने के बाद भी जब एडना नहीं मिली तो एडना की बेटी पुलिस के पास रिपोर्ट कराने चली गई, जहाँ पुलिस एडना की बेटी से कुछ सवाल करते हैं कि उसकी आखिरी बार एडना से बात कब हुई। वो कहती है कि अभी तो बहुत वक्त हो गया उनसे बात हुए। फिर पुलिस एडना की तस्वीर लेकर उसे जल्द ढूंढने की बात कहते हैं और बाकी आपको खबर मिले तो बता दीजिए। घर में सैम एडना के कमरे में कुछ रखने आती है। वहाँ उसे एक शोरूम जैसा अलमारी दिखाई देता है। सैम अंदर जाकर वहाँ कंबल ला रही तो उसे वहाँ वो फंगस दिखाई देता है, जो पूरे घर में लगी हुई, पर वो ये इग्नोर कर देती है। तभी उसकी मॉम आ जाती है, जो उसे पूछती है कि तुम्हारे जॉब का क्या होगा, तुम्हें इतने दिनों की मिल पाएगी। जिस पर सैम कहती है कि मॉम वो जॉब मैंने कभी छोड़ दी है और अब मैं ऑनलाइन जॉब करती हूँ, जो मैं घर पर भी बैठे बैठे कर रही हूँ। यहाँ पर इन दोनों की बातों से ये लग रहा था कि दोनों अलग अलग लग रहा था कि जैसे इनके बीच माँ बेटी का रिश्ता कुछ खास नहीं है। अगले दिन एडना को ढूंढने के लिए सभी जंगल में जाते हैं, पर एडना उन्हें वहां भी नहीं मिलती। सब लोग एडना को ना पाकर वापस आ जाते हैं। रात में सैम वहां के पड़ोसी लड़के से अपनी नानी के बारे में बात करने लगती है, तो वो लड़का बताता है कि वो पहले आता जाता रहता था, पर अब यहाँ आए उसे बहुत टाइम हो गया, क्योंकि उसके डैड ने उसे वहाँ आने से सख्त मना किया। जिस पर सैम हैरान थी कि आखिर क्यों उसके डैड ने यहाँ आने से मना किया। पूछने से पहले ही वो लड़का वहाँ से चला जाता है। सैम अपनी मॉम से एडना के बारे में पूछी है, तो बताती है कि कुछ हफ्तों से ही एडना अजीब बर्ताव कर रही। उसने बताया कि उसे लगता था कि उसके घर में कोई घुस आया है। पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल एडना चीजें भूलने लगी थी। खुद दरवाजा खोलती थी, जिसे वो अक्सर बंद करना भूल जाया करती थी। जिस पर सैम कहती है कि वो बुजुर्ग हो चुकी थी। जब आपको इतना कुछ पता था तो आप उन्हें अपने घर लेकर क्यों नहीं गई? क्या आपका घर इतना भी जगह नहीं है? जिसके जवाब में उसकी मॉम कहती है कि बेटा बात जगह की नहीं, मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ, तो उनका ध्यान कैसे रख पाऊंगी। जिस पर सैम कहती है कि मॉम उन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है और जब उनको आपकी जरूरत तो आपने मुंह मोड़ लिया। ये बोलकर सैम वहाँ से चली जाती है। अब सैम की मॉम जब अपने कमरे में थी तो उसे दीवारों से आवाज आने लगी, जो इतनी ज्यादा थी कि जिसे सुनकर सैम भी वहाँ आ जाती है। उस दीवार पर काली फंगस तेजी से फैल रहा था। उन्हें लगा शायद इसी वजह से यहाँ से आवाज आ रही है, इसलिए उन दोनों ने ही इस बात को इग्नोर कर दिया। रात में सैम की मॉम को एक सपना आता है। जंगल में एक घर है जहाँ एक आदमी रहता है। जब वो अंदर गई तो वो आदमी मर चुका था। उसकी लाश गलने लगी थी। इतना भयानक सपना देखकर उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि अभी भी रात है, तो वो सैम के पास जाकर सो जाती है। अगली सुबह सैम की मॉम को किचन से कुछ आवाजें आने लगती है। जब वो किचन में जाती है तो एडना वापस आ गई थी, जिसे देखकर उसकी जान में जान आई। जब उसने एडना से पूछा कि वो कहाँ गई थी तो एडना ने कोई जवाब नहीं दिया। तब तक सैम भी वहाँ आ गई थी, जो अपनी नानी को देखकर काफी खुश। सैम की मॉम पुलिस को एडना के वापस आने की खबर देती है और एक डॉक्टर से एडना की चेकअप भी कराती है। डॉक्टर ने एडना के सीने पर काले निशान के बारे में पूछी है, तो एडना का कहना था कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैंने भी इसे आज ही देखा है। डॉक्टर सैम की मॉम से एडना का ख्याल रखने को कहती है। सैम एडना के लिए चाय बनाकर लाती है, जिसे एडना को भी अच्छा लगता है। उसने सैम को एक अंगूठी दी। सैम को वहाँ कुछ स्केच दिखे, जिसे वो अपनी मॉम को दिखाती है, जहाँ एडना ने सैम की मॉम की तस्वीर बनाई थी और एक घर भी था। उसमें एक घर का स्केच भी था, जिसे देखकर उसकी मॉम बताती है कि ये उनके दादा दादी का था, जो हमने छोड़ दिया। दादा किसी बीमारी की वजह से मर गए। उसके बाद उनके घर के दरवाजे की कांच को यहाँ इस घर में लगा दिया और कहती है कि अच्छा तुम कल अपनी नानी का ख्याल रखना, मैं कल उनके लिए ओल्ड एज होम देखने जा रही हूँ। सैम अपनी मॉम की बात पर काफी गुस्सा थी और वो अपने कमरे में चली जाती है। रात में एडना उस कांच के टुकड़े के सामने अजीब से खड़ी, जिसे देखकर सैम की मॉम अपने बिस्तर पर उसे सोने के लिए कहती है, तो एडना कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके बेड के नीचे कोई है। उसे काफी घबराहट हो रही है। उसकी बेटी
बेड के नीचे देखती है तो कुछ भी नहीं था। अगले सुबह एडना के लिए ओल्ड एज होम देखने जाती है। वो अपने गाड़ी में आकर रोने लगती है क्योंकि उसे अपनी मॉम की बहुत फिक्र थी। वो उन्हें वहाँ छोड़ना तो नहीं चाहती मगर उसकी मजबूरी थी। इधर एडना आज काफी खुश लग रही थी और खुशी के मारे डांस कर रही थी। तभी वहाँ सैम भी आ जाती है जिसे एडना डांस के लिए बुलाती है। थोड़ी देर बाद दोनों थक कर बैठ जाते हैं। सैम तो एडना बताती है कि पहले तो पड़ोस का लड़का यहाँ आया करता था तो अच्छा लगता था, मन लगा रहता था, पर अब मैं खुद को अकेला महसूस करने लगी। तुम्हारे आने से अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। जो सुनकर सैम कहती है कि वो यहाँ पर रुक जाएगी। इस पर एडना कहती है कि बेटी तुम तो अपनी मॉम के साथ नहीं रहती तो मेरे साथ कैसे रहोगी। तब एडना अचानक से सैम को पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। एडना इस वक्त सब कुछ भूल गई। वो सैम को चोर कहकर अपनी अंगूठी को मांगने लगती है और जबरदस्ती निकालने लगती है। सैम ये देखकर खुद अंगूठी निकाल कर वहाँ से चली जाती है। सैम की मॉम के आने से बाद एडना उसे बताती है सैम उसके साथ रुकना चाहती है, जिस पर सैम की मॉम कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद सैम एडना को अलमारी को घूरते हुए देख पूछने पर एडना कहती है कि वो चीज यहाँ अंदर है जो धीरे धीरे मुझे और घर को खाए जा रही है। जिसके बाद तो सैम कहती है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपका वहम है। पर उसे भी अब कुछ शक होने लगा था। जिसके बाद पड़ोसी लड़के के डैड से वो बारे में पूछने जाती है। पूछने पर वो बताते हैं कि हाँ वो पहले वहाँ अक्सर जाया करता था, पर एक दिन एडना ने उसे अपने अलमारी में बंद कर दिया। पूछने पर उसका कहना था मेरे बेटे को देखा ही नहीं है, हालांकि की आवाजें मैंने सुन ली तो मैंने उसे वहाँ से निकाल लिया और तभी से मैंने उसे वहाँ जाने से मना किया। एडना अकेली जंगल की तरफ जा रही तो सैम की मॉम भी उसके पीछे चली जाती है। एडना वहाँ फैमिली तस्वीरों को खा रही थी और जमीन में दफन भी कर रही। तभी सैम की मॉम उसके सामने चली जाती है। उसे देखकर एडना किसी बच्चे की तरह रोने लगती है और कहती है कि मुझे अकेलेपन से अब डर लगने लगा है, मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। सैम की मॉम अपनी एडना को गले लगाकर कहती है कि चुप हो जाइए मॉम, अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। सैम और मैं दोनों आपके साथ ही रहेंगे। अब उसने ओल्ड एज होम कैंसिल कर दिया। उसे अपने गलती का एहसास भी हो गया था कि मुझे इस वक्त मॉम का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि एडना को इस वक्त उसकी सख्त जरूरत थी। घर में सैम उस अलमारी के अंदर चली जाती है जहाँ रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था, जिससे तंग आकर सैम वापस जाने लगती है तो वह वापस वहीं आ जाती है जहाँ से वो पहले भी गुजर चुकी थी, यानी कि ये जगह एक भूल भुलैया जैसी थी। वो अब रोने लगती है। वहाँ एडना के लिखे कुछ नोट्स भी मिलते हैं जो यहाँ फंस जाने पर हेल्प के लिए ही थे। यहाँ हमें पता चलता है कि जब एडना गायब हुई थी तो वो दरअसल यहाँ आकर फंस गई। अब रास्ता और भी छोटा होते जा रहा था, दीवारें नीचे आने लगी थी जिससे सैम को झुककर चलना पड़ रहा था। इधर सैम की मॉम एडना को नहलाने लाती है तो देखती है कि वो काला निशान उसके पूरे शरीर में अब फैलने लगा है, जिससे एडना को काफी बुरा लग रहा था और वो उसे निकालने लगती है। थोड़ी देर बाद वो बाथटब से निकलकर चली जाती है। बाथटब का नल खुला हुआ तो पानी पूरे घर में फैलने लगता है। पानी हीटर में जाते ही शॉर्ट सर्किट से बिजली भी चली जाती। इधर सैम के फोन में सिग्नल नहीं आ रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो यहाँ से कैसे निकले। एडना इधर एक बार फिर से सब कुछ भूल जाती है और अजीब बर्ताव करने लगती। वो अपनी बेटी को चाकू से मारने की कोशिश करती है, जिससे घबराकर सैम की मॉम उसी भूल भुलैया में आ जाती। आगे उसे सैम मिलती है। दोनों अब यहाँ आकर फंस गए। सैम की मॉम को भी थोड़ी देर में ये अंदाजा हो गया था कि ये एक भूल भुलैया है तो वो दीवार को तोड़ने लगी। तब तक एडना भी वहाँ आ चुकी थी जो दोनों पर हमला करने लगती है। दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं पर एडना सैम को पकड़ लेती है। सैम की मॉम अपनी बेटी को बचाने के लिए एडना पर हमला करती है और एडना वहीं पर गिर जाती है। सैम की मॉम सैम को लेकर वहाँ से जाने वाली होती है कि तभी उसकी नजर उस कांच पर पड़ती है जो उसने अपने दादाजी के घर से लाया। उसे याद आता है कि कैसे दादाजी अकेलेपन की वजह से बीमारी से मर गए थे, तो जिसके सपने अक्सर उसको रात में आया करते। अब सैम की मॉम अपनी मॉम को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। सैम की मॉम एडना को किसी बच्चे की तरह गोद में उठाती है और कमरे में लेकर जाती। वो देखती है कि उसके सारा शरीर का चमड़ी किसी छिलके की तरह निकल जाता है, जहाँ से एक अजीब सा क्रिएचर निकलता है जो बिल्कुल काले रंग का था, जिसका चेहरा इंसान की तरह था और जिसमें हड्डियों का। सैम की मॉम अब एडना को लेकर लेट जाती। तब ये देखकर सैम भी अपने मॉम के पीछे वैसे ही लेट जाती है जैसे उसकी मॉम एडना के पीछे लेटी थी। अब वो नोटिस करती है कि मेरी मॉम के गर्दन के पास भी वही काला निशान है जो एडना के सीने के पास था, जो फैलते फैलते इतना बड़ा हो गया कि उसके जिल्द को उतारना पड़ गया। अब जाहिर था कि यानी कि अब सैम की मॉम और सैम के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। और बात करें उस दरवाजे की खिड़की की तो उसमें भी फंगस लगातार फैलता जा रहा है। सैम की मॉम भी अब मर चुकी थी, इसका कारण वो कांच का टुकड़ा था जो श्रापी था, जो लोगों को मारकर ताकतवर बनता जा रहा था। जाहिर सी बात है कि सैम
कभी अब वही हसर होने वाला है जो उसकी मॉम और एडना का हाल। पर वो अगर इस घर से चले जाए तो शायद बच सकती है, पर यहाँ उनके लिए सबसे जरूरी होगी दोनों का साथ, तभी वो हर मुश्किल से लड़ सके हैं। जैसे कि सैम की मॉम अपनी मॉम एडना से अलग रहती थी, ये साथ मिलकर नहीं रहते और ऐसे इनकी जिंदगी मसलों में ही गुजर गई। तो ये कहानी इस मैसेज के साथ खत्म होती है कि हमारी जिंदगी में सबसे जरूरी अपनों का साथ, चाहे जैसे भी है जिस हाल में है उनके साथ रहें, प्यार बांटे और उनका ख्याल रखें।